Hello बच्चों, let's read this question. So the given directions is each of this question contains two statement, adjacent and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. A is adjacent is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct, reason is incorrect, and D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is only a change in magnetic flux will maintain an induced current in the coil. Okay, reason given is the presence of the large magnetic flux through a coil maintain a current in the coil of the circuit is continuous. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंड्यूस्ड करंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, हम क्या बताना है कि हम इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारा इंड्यूस्ड करंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड करंट। क्या आपका इंड्यूस्ड करंट इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए इंड्यूस्ड करंट होता कैसा है। देखिए आपके पास क्या होता है, जब भी आप किसी कंडक्टर या मेटल प्लेट को क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखते हैं, और अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी हो सकता है, एरिया वेक्टर चेंज करने से भी हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपका एंगल चेंज करने से भी हो सकता है। ओके, तो हम वहां पर क्या डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये आपका क्या देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, डी फाइव आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, डी टी है टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ई है आपका इंड्यूस ईएमएफ। तो आपका क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। माइनस साइन आपको ये बताता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है या फिर इंड्यूस करंट होती है, इट विल ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है उस कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमें यहाँ पर बताना है इंड्यूस करंट क्या होती है। देखिए इंड्यूस करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आपका अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया और आपका सर्किट क्या है, क्लोज है, तो हम यहाँ से इंड्यूस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये क्या होती है, आपकी इंड्यूस करंट होती है। अब चलिए अब हम यहाँ पर अजर्सन्स पर मूव करते हैं। ओके, अब देखिए आपको अजर्सन क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको अजर्सन गिवन है कि ओनली ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल्स। ओके, सर क्या होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तभी आपकी करंट क्या होगी, कॉइल में इंड्यूस होगी। ओके, तो देखिए अजर्सन क्या, आपका अजर्सन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका देखिए फ्लक्स चेंज होगा, डी फाइव होगा, डी फाइव की कुछ वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ आपका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि आपका ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन की आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अब हम इसके रीजन की तरफ मूव करते हैं। रीजन में लिखा है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल मेंटेन ए करंट इन द कॉइल ऑफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। ओके, क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स, लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रेजेंस से थ्रू ए कॉइल मेंटेन ए करंट इन द कॉइल ऑफ द सर्किट इज कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए इसमें बोला है कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लार्ज होगा तो आपका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लार्ज होगा। देखिए अगर आपका क्या फाई क्या आपका बहुत लार्ज है, तो क्या इससे आपके सर्किट में इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। तो देखिए अगर आपका फ्लक्स लार्ज है, ओके, लेकिन फ्लक्स क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट है, अगर आपका फ्लक्स लार्ज है बट कांस्टेंट है, तो आपका डी फाई कितना होगा, डी फाई तो आपका जीरो होगा। अगर आपका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फ्लक्स लार्ज है या स्मॉल है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, यानी कि आपका डी फाई जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डी फाई आपका नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन इस केस में आपका डी फाई क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका डी फाई जीरो हो जाएगा तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, उसका हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। अगर आपका डी फाई जीरो है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी आपका जीरो होगा। इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा तो आपका सर्किट की करंट क्या होगी, आपकी ये भी आपकी कितनी होगी, इंड्यूस करंट इट विल ऑल्सो जीरो, ये क्या होगी आपकी जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए आपका रीजन क्या हो गया, यहाँ से रीजन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपका जो सर्किट में करंट इंड्यूस करंट तभी पॉसिबल है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज रहेगा, उससे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ से आपका क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। ओके, तो देखिए आपका अजर्सन यहाँ पर करेक्ट है बट रीजन इज द रॉन्ग। ओके, तो हम देखिए अजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट।
तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन सी इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.